बच्चों राम श्याम वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। राम श्याम क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 राम श्याम वाला क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है कैसे है बस बता दूंगा, बस सुनते रहो एक बार। राम और श्याम दो पार्टनर थे जिनका रेशियो था कितना, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही क्या रेशियो क्वेश्चन में, 2:1 सुन के बोल रही है। मोहन वाज एडमिटेड फॉर 1/3, कितने के लिए आया, उसके एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम मतलब पुरानी बैलेंस शीट, क्योंकि पुराने पार्टनर दोनों हैं। बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम मतलब पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, जनरल रिजर्व है। जनरल किस तरफ होता है, लायबिलिटी तरफ होता है। किस तरफ, क्रेडिट बैलेंस किसका, प्रॉफिट लॉस, ये भी किस तरफ होता है, लायबिलिटी तरफ होता है। ये दोनों हमारे लिए फायदे हैं, दोनों हमारे लिए फायदे हैं। आपको सिर्फ क्या करनी है, जनरल एंट्री। बच्चों अभी सिखाया था मैंने, पुराने आइटम पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। ये पुराना आइटम ही है जो कहां पे गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है। और लायबिलिटी की तरफ जितने भी आइटम बटने वाले होते हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे साथ साइड में, एक क्या होता है जनरल रिजर्व, एक क्या होता है प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एक क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब बताऊंगा, ठीक है। और एक क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ये चार आइटम ऐसे हैं लायबिलिटी साइड वाले। और एसेट साइड वाले आइटम लॉस होते हैं, कौन कौन से, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अभी इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, ये दोनों फायदे हैं ना। जब फायदा बचेगा तो मालिक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे एंट्रीज में, क्या बांटने जा रहे हो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो अब दो चीज बांटोगे, किसको दो बताओ, किसको दोगे, राम और नए मालिक को मत दे देना, क्योंकि पुराने आइटम पुराने पार्टनर का ही होता है, अब पुराने रेशियो में होता है। बताओ कितना पैसा है जर्नलिज्म में, बोलो बोलो, 2.5 लाख रुपए जर्नलिज्म में, और प्रॉफिट में 50,000, टोटल कितना हो गया, 3 लाख को बांट दो ओल्ड रेशियो में। कितना रेशियो है, 2 और 1, बताओ कितना आएगा, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये। प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर क्रेडिट, नुकसान होता तो मालिक डेबिट हो जाते हैं और वो आइटम जो नुकसान है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 53 वाले पे। क्या एक्स वाई वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई वाला, एक्स वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है बच्चों, 3 और 2। जेड आया कितने के लिए, 1/5 के लिए आया। और जब जेड आया तो बैलेंस है पहले से, किस किस में, जर्नलिज्म में कितना बैलेंस है, 1.5 लाख रुपए का। उसके बाद डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, मतलब ये एसेट साइड पाया जाता है, ये जंतु कहाँ पाया जाता है, एसेट साइड में, ठीक है। चलो ये कितना है, 20,000। तो बच्चों आप यहाँ पे 2 एंट्री करोगे, पहले तो एक एंट्री दोनों फायदे था इसलिए दोनों फायदे को एक साथ बांट दिया, पर यहाँ दोनों फायदे थोड़ा है, एक फायदा और एक नुकसान। तो आप एक फायदे की बांटने की एंट्री करना और एक नुकसान को खत्म करने की एंट्री करना। तो पहले हम एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, ठीक है। जो क्या होगी एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक्स वाई नहीं है, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट ऐसे है, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितने हैं, 1.5 लाख, बांटो 3-2 में, 90-60, 90,000 और 60,000। अब आप लॉस को बांटोगे, तो लॉस जब बढ़ता है तो मालिक क्या हो जाते हैं, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, 20,000 का, 5 या 12, 4 दूनी 8, 12 और 8,000, ठीक है। ये क्वेश्चन पे क्या हो गया आपका, खत्म, ठीक है। चलिए 54 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 54 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, ठीक है। 54 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, थोड़ा ध्यान से समझना और करना, ठीक है। चलिए, ओहो
सारे आइटम बटना दे दिए इन्होंने। देखो एक बार एसेट्स में एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये इन्वेस्टमेंट तक की दे रखी है। मैं सब बताऊंगा आपको, एक एक करके सब बताऊंगा, पर एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके पास पहले से बैलेंस शीट है किसकी, मुरारी और बोरा। मुरारी और बोरा दो पार्टनर हैं जिनकी बैलेंस शीट दे रखी है और रेशियो है इनका 3 और 2। इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स में है पहला आइटम इन्वेस्टमेंट, जिसकी आपके पास वैल्यू कितनी है 1,20,000, पर मार्केट में वैल्यू कितनी है। ऐसा होता नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हो शेयर में पैसा, आपने लगाया 1,00,000, 1 घंटे बाद देखा तो कितने शेयर हो गए वो, क्योंकि शेयर का पैसा क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही हुआ है यहाँ पे कि आपने कितने रुपए लगाए थे इन्वेस्टमेंट में, बोलो 1,20,000, हो कितने गए, नुकसान हो गया ना। इस नुकसान को कौन बचाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, थर्ड चैप्टर में सिखाया था। दोबारा से बिल्कुल बेसिक सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक। अभी बस इतना ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 है, मार्केट में कितनी है 1,14,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि तुम लोग ना जब एडवर्टीजमेंट करवाते हो किसी कंपनी से, कंपनियां होती हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती हैं, तुम उनको 4 साल 5 साल का पैसा एडवांस में दे देते हो, 5 साल तक के टीवी पे ऐड आता रहेगा। पर 1 साल में तुम्हारी कंपनी चेंज हो गई, तो बताओ वो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए तुम्हें 4 साल के, क्या वो तुम्हें वापस कर देगा, वो तो नुकसान हो गया ना तुम्हारा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या बन जाता है, जो अभी एसेट्स है क्योंकि तुमने एडवांस में दे रखा है पैसा, एडवांस में देना एसेट्स होती है, लेकिन अचानक से वो एसेट्स क्या बन गया, लॉस, क्योंकि तुम्हारे फर्म में क्या हो गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बदलाव हो गए हैं, जिसकी वजह से वही एसेट्स क्या बन गई आपकी, लॉस बन गई, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम इसे खत्म करते हैं, इस लॉस को खत्म कर देते हैं। क्या करके, लॉस होता है तो मालिक हो जाते हैं डेबिट, मुरारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोहरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना रुपए है वो, 6,000 रुपए। बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारे पास, 3 और 2, मतलब कितना आएगा 36 और 24, 3600 और 2400। बांटना सभी को आता होगा ना, 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आ जाओ लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, जनरल रिजर्व। बच्चों पॉइंट पढ़ना, क्या जनरल से रिलेटेड कोई नीचे पॉइंट दे रखा है, नहीं है, नहीं है ना। तो आप जनरल रिजर्व को क्या करोगे, सीधा बांट दोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ना मैं और आइटम भी एक साथ ही बांट दूं, और भी तो आइटम है बटने वाले। दूसरा पॉइंट क्या है, कंटिंजेंसी रिजर्व, क्या है, ये भी बढ़ जाता है। ये क्या होता है पता है, कंटिजेंट जनरल रिजर्व तो पता ही क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है किसी भी लॉस से बचाने के लिए कोई बिल्डअप। कंटिजेंसी रिजर्व होता है कोई अचानक से लायबिलिटी बढ़ जाए किसी काम के होने या ना होने पे। जैसे मैं बताता हूँ एक चीज, मान लो आपने किसी से वादा करा, वादा कि ये सामान कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगा, नहीं तो 10,000 रुपये मैं उल्टा दूंगा तुम्हें, शर्त लगा लिया आपने उससे, और सुबह 10 बजे तक सामान नहीं पहुंच पाया, तो बताओ आपके ऊपर उधारी चढ़ गई ना। क्या ये उधारी चढ़ जाती है अगर सामान पहुंच जाता, तो ये ऐसी उधारी है जो किसी काम के होने या ना होने पर चढ़ सकती है ना। अगर सामान पहुंच जाए तो नहीं होगी उधारी, और नहीं पहुंचा तो ऐसे उधारी से बचने के लिए क्या बनाते हैं, हम गुल्लक बनाते हैं। तो अभी इसका कोई यूज नहीं है, अगर नहीं इसको भी बांट दें तो यार तो बच्चों कंटिंजेंसी रिजर्व, मैं सारे रिजर्व को एक साथ बांट दूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी हमारे लिए फायदा है। कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। तीसरा क्या है, इसे भी बांट देता हूँ, ये भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बता दो मुझे, रुपए तो बता दो। पहला 30,000 था, उसके बाद 2700, उसके बाद 18,000। तीसरा क्या है बच्चों, 1400, 14 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बच्चों इसका यूज है, इसका यूज है कैसे पता चला, साइड देखो, साइड में ऐसे देखो, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितनी लगा रखी थी आपने, 1,20,000, कितनी हो गई, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया ना, कितने रुपए का। अरे इसी लॉस को तो बचाने के लिए बनाया ये रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, फंड जो है, वो बना किस लिए था, वो इसीलिए बना था कि कभी इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हो जाए तो वो कवर कर लेना। अब बताओ
आपका लॉस कितना हुआ है? 6,000 का। कितना हुआ है? आपके गुल्लक में कितने पड़े हैं? कवर करने के बाद ही बचेगा ना, और बचे हुए को बांट देना। तो देखो कैसे करना है, देखो इसकी अलग एंट्री करेंगे हम, ठीक है, इसके अलग करेंगे क्योंकि इसको यूज करना है ना हमें, इसके अलग एंट्री करेंगे। क्या कर देता हूँ नीचे, बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे बच्चों, बताओ। हेलो, कितने पैसे पड़े थे? उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर कितने यूज कर लिए, तो बचे कितने? क्या करोगे 3 को? किस किस में? मुरारी और बोहरा, ठीक है, समझ में आया? आपके पास दोबारा से निशान ध्यान से पढ़, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना पड़ा हुआ था, बोलो। और 9,000 ही खत्म हो जाए, कैसे खत्म हुआ? पहले हमने उसमें कितने यूज कर लिए, और बचे हुए को बचा कितना? 3 को बांट दो ओल्ड रेशियो में, 18 और 12, 18 और 12। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों ये वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है? किसी वर्कर को अगर चोट लग जाए तो तुम पे क्लेम करेगा, पैसा मांगेगा तुमसे कि मेरे मलहम पट्टी के लिए क्या दे दो, मुझे पैसा दे दो, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी एकदम से, हाँ है ना? वैसे खर्चे से, वैसे लायबिलिटी से बचने के लिए आप क्या करते हो, गुल्लक बना लेते हो। अब ये भी बढ़ जाता है अगर यूज नहीं है तो, लेकिन इसका यूज है जो नीचे लिखा है, देखो कि किसी बंदे ने क्लेम ऑन अकाउंट, किसी बंदे ने क्लेम कर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर, कितने रुपए का? 900 रुपए का। तो बच्चों मैं इसकी एंट्री अलग करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसकी एंट्री अलग करने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर सडनली आपके ऊपर कोई क्लेम कर दे 900 रुपए का, तब की लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना? और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है किसकी याद आएगी तुम्हें? रिवोल्यूशन अकाउंट की, हाँ है ना? किसकी याद आएगी? लेकिन यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आएगा बीच में, क्यों? क्योंकि किसी ने आपके नुकसान को कवर कर लिया है। कौन है वो? तो आइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कितने पैसे पड़े तुम्हारे उसमें, कितने पैसे पड़े रिजर्व में? 7,000, जिसमें से आपने अपनी लायबिलिटी कवर कर ली। क्या नाम है लायबिलिटी का? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या नाम है? ऊपर क्या है? WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि तुम्हारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रही है पर तुम्हारे जेब पे नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि किसने कवर कर लिया? रिजर्व ने। कितना क्लेम किया किसी ने? तो बताओ 7,200 में से 900 कवर कर लोगे आप, वहां से बचे कितने? कितने बचे? 7,200 में 900 गए, 7,200 में से 900 गए, कितने बचेंगे बच्चों? 6,300। 300 300 आ गया, 300 कहां से आ गया बच्चों? 6,300 क्या कर देना आप, सीधा बांट देना, बच्चों रिजर्व बांट दोगे, ठीक है? कोई क्लेम नहीं होता तो सारा बांट देते हैं, ठीक है? ये मैंने कहां से याद है? थर्ड चैप्टर में सिखाता है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या रिजर्व है? ये वो गुल्लक है जो तुम्हें किसी क्लेम से बचाता है, नुकसान से। कौन सा नुकसान? जो किसी को चोट लग जाए। कितने का रिजर्व पड़ा है वापस? 7,200। अगर कोई भी यूज नहीं है तो तुरंत आप दोनों पार्ट में बांट दोगे, पर यहाँ पे यूज हो गया कितने रुपए का? 900 रुपए। जिसको क्लेम करना है तो तुम हिस्से आगे निकाल के दे देना, ठीक है? इस नाम से तुम उसे वर्कमैन कंपनी क्लेम के नाम से। अच्छा कितना गया? 6,300। 6,300 कर दोगे, बांट दोगे, बता सकते कोई बता सकता है कितना कितना? क्या क्या क्या? 3,780। नेक्स्ट 2,520। चलो चलिए बच्चों, लास्ट एक और पॉइंट बैलेंस शीट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बच्चों ये लायबिलिटी होती है, ये कोई बटने वाला आइटम नहीं होता। इसको दोबारा से जो बैलेंस शीट बनाओगे ना, नई बैलेंस शीट, हाँ अभी तुम्हें मैं पूरा प्रोसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रोसेस वाले क्वेश्चन जहां 3-3 अकाउंट बनेंगे, वहां के बताता हूँ, इसको मत छेड़ना कभी भी। ये प्रॉपर लायबिलिटी है, इसे पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को। ये कोई रिजर्व नहीं है, लिखा तो फंड लिखा हुआ है आगे, पर बच्चे इसे रिजर्व फंड मान के बांट देते हैं, पर नहीं बांटना, ठीक है?
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक प्रॉपर लायबिलिटी है, जो तुम्हारी एम्प्लॉय का पैसा तुम्हारे पास है, इसे मालिक को मत दे देना कभी, ठीक है। तो तुम्हारी सारी एंट्री हो गई है, बस वो जो हम कंबाइन एंट्री कर रहे थे ना, सारे आइटम इस बांट रहे थे, कौन कौन से, जर्नलिज्म, कंटीजेंसी सब और प्रॉफिट लॉस, बांट देते हैं इसको किस किस को, टू मुरारी और टू बोरा। बताओ कितने रुपए हैं ये, 48 और 50,700, 50,700 को बांट दो किस रेशो में, बताओ कितना आएगा, 30,420, 20,280। चलिए बच्चों खत्म, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, कल मिलेंगे तुमसे।